हेलो दोस्तों, मैं आप ही लोग का यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी में एक और वीडियो के साथ आया हूं। इस बार आप लोग के लिए हम सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया। दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली मर्तबा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल घंटा बजा ले जो कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपका विषय वस्तु स्टार्ट करता हूं। आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई। कहने का मतलब जो स्टालिन थे उसकी मृत्यु कब हुई, तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुआ था। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। यानी जो कार्ल मार्क्स था उनका जन्म कहाँ हुआ था, यानी उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, यानी उनका जन्म स्थान कहाँ है। तो उनका जन्म स्थान कहाँ है? जर्मनी में। यानी कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। फिर अगला तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हिंद चीन के अंतर्गत, जो हिंद चीन है उसके अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं। यानी हिंद और चीन, हिंद और चीन, हिंदुस्तान और चीन, इस दोनों के बीच, इस दोनों के अंतर्गत कौन कौन सा देश आते हैं। तो कौन कौन आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, 3 देश आते हैं। कौन कौन देश आते हैं? 3 देश आते हैं। कौन कौन? कंबोडिया फर्स्ट, दूसरा वियतनाम, थर्ड क्या है? लाओस। नंबर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जेनेवा समझौता कब हुआ। ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जेनेवा समझौता कब हुआ, यानी कौन सा ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ। तो कौन सा ईस्वी में हुआ था? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली मर्तबा आए तो फिर से बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर दे, साथ साथ बेल घंटा बजा ले, जो कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मेरा, क्योंकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से अच्छे हो जाए। और साथ ही साथ शेयर भी करें, जिससे कि आपके जो क्लासमेट हो, रिलेटिव हो, जो क्लास 10वीं का एग्जाम देने वाला है, वो इससे फायदा उठा सके। फिर नंबर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि नंबर 5, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था। क्या था? न्यूगन और जोग था। क्या था? न्यूगन और जोग था। नंबर 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब वापस हुआ। यानी जब बंगाल का विभाजन हुआ था फिर वो वापस हुआ था। कब वापस हुआ था? 1911 ईस्वी में। यानी बंगाल को जब डिवाइड हुआ था तो उसका फिर डिवाइड को वापस ले लिया गया था। वो कौन सा ईस्वी में हुआ था? 1911 ईस्वी में। नंबर 7 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम रिलेटिव काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब होता है जिसकी उत्पत्ति में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उसी संसाधन को क्या बोलते हैं? यानी जिसके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। नंबर 8 ऑब्जेक्टिव, जो कि अगला है दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में रहता है। यानी कुल जल, यानी जो धरती पे जल है उसका कितना प्रतिशत भाग महासागर में रहता है। किसमें? महासागर में रहता है। तो 96.6%, यानी 96.6% भाग महासागरों में कुल जल का भाग रहता है। नंबर 9 क्वेश्चन, टैक्सटोल का उपयोग होता है। यानी टैक्सटोल का उपयोग कौन सी बीमारी में होता है? तो टैक्सटोल का उपयोग कौन सी बीमारी में होता है? टीबी। कौन सा बीमारी में होता है? टीबी में होता है। यानी टैक्सटोल का उपयोग कौन सा बीमारी में होता है? टीबी में होता है। नंबर 10 क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। आप लोग को भी मालूम होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या? मोर रहेगा, या कहीं कहीं देखना म्यूर रहेगा। क्या रहेगा? म्यूर। दोनों एक ही नाम है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या? मोर है। राष्ट्रीय पशु क्या? बाघ है। राष्ट्रीय मिठाई क्या? जलेबी है। ये सब क्या है? राष्ट्रीय। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। क्या? मोर है। नंबर 11, सुनामी किस स्थान पर आता है। ये जो सुनामी आता है वो किस स्थान पे आता है। कहने का मतलब जो सुनामी होता है वो किस स्थान पे आता है? तो समुद्र पर। कहाँ पे आता है? समुद्र के पास, समुद्र में आता है। कहाँ आता है? सुनामी किस स्थान पे आता है? समुद्र में आता है। नंबर 12 क्वेश्चन, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग। यानी भूकंप से पृथ्वी की सतह, भूकंप जब आता है वो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहली जो तरंग पहुंचती है उस तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग के नाम से। किस तरंग के नाम से जाना जाता है? पी तरंग। कहने का मतलब जो भूकंप आता है, जब पृथ्वी पर जो तरंग सबसे पहले पहुंचती है उसे किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग। किस तरंग से नाम जाना? पी तरंग। ये आप लोग माइंड में घुसा ले, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। नंबर 13, क्षेत्रवादी
की भावना का एक कुपरिणाम है। यानी जो क्षेत्रवादी हुआ था उसके भावना का एक ये कुपरिणाम, यानी जो परिणाम के बारे में ना सोचे थे इंसान, वो परिणाम आया। वो क्या आया था? अलगाववाद। यानी जो क्षेत्रवादी की भावना का एक कुपरिणाम है वो क्या है? अलगाववाद। दोस्तों मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल घंटा जो कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और साथ ही साथ इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें, जिससे कि शेयर करने से आपके रिलेटिव, आपके क्लासमेट जो कि 10वीं एग्जाम देने वो उससे फायदा उठा सके। नंबर 14, गठबंधन की सरकार। गठबंधन मतलब होता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ता है तो उस टाइम उसको क्या बोला जाता है? गठबंधन। क्या बोलता है? गठबंधन। जैसे कांग्रेस और आरजेडी दोनों साथ मिल गया तो वो क्या हो गया? गठबंधन। तो गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार दलीय व्यवस्था में रहती है? तो कौन सा दलीय व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। कौन सा व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। नंबर 13, तो क्या आपका आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट है। पार्ले समूह में थॉमसन ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? क्वेश्चन पढ़िए। पार्ले समूह में थॉमसन ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो वह बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या था? कोका कोला था। क्या था? कोका कोला। कौन सा था? कोका कोला। यानी पार्ले समूह को, थॉमसन ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला ने खरीदा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे इस पर लाइक करें, कमेंट करें और साथ साथ शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट से फायदा उठा सके। देखने थैंक यू फॉर वॉचिंग।